नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चेतन तिवारी तथा अंकर चौधरी सिपाही का दलित परिवार पर हो रहे उत्पीड़न के संबंध में पुलिस अधीक्षक से अपनी रक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मामला मैनपुरी के थाना बेवर राजनगर का है। यहां के निवासी संजीव कुमार पुत्र खेमकरण ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए अपने व अपने परिवार की जान व माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मीना देवी ने जानकारी देते हुए बताया, मेरा पुत्र आशु को थाना बेवर में तैनात सिपाही चेतन तिवारी व अंकुर चौधरी ने किस तरह जबरिया झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए प्रयास किए थे और ग्रामवासियों की सजगता के कारण वह उसे पकड़ नहीं पाए। उनका कहना है कि थाना बेवर के सिपाही जो कि कोबरा पुलिस सर्विस जो कि योगी सरकार का एक सिंबल है, उनका नाम चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी आए थे जो कि पूरे क्षेत्र को तबाह किए हुए हैं। उन्होंने पुलिस की छवि को धूमिल कर दिया। आए दिन किसी न किसी पर झूठे मुकदमा लगाने के नाम पर रुपए की अवैध धन उगाही करते रहते हैं। रोहित के कहने के अनुसार जो कि इन्हीं का एक एजेंट है, उसके दोस्त आकाश यादव पुत्र पंची यादव मोटर रोड निवासी हिमांशु यादव टंकी के पीछे शिवनगर कॉलोनी निवासी नितिन कश्यप शिवम ठाकुर मयंक ठाकुर तथा अन्य कई लड़कों को यह अपने साथ रखते हैं तथा इनके जरिए गलत कार्यों को किया जाता है जो कि गैर कानूनी है, जिसमें इनका साथ देते हैं और लोगों से अवैध वसूली करते हैं। इन लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। क्योंकि परिवार अनुसूचित जाति का है, वे बहुत ज्यादा दहशत में है तथा सहमा हुआ है, इसलिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक को यह सूचना देना आवश्यकता पूर्वक समझा और गांव दहशत में है, भाई व्याप्त है। और वही पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पूरा परिवार आया था। उन्होंने यह भी बताया कि बेवर पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए मैनपुरी से शिवमंगल सिंह की रिपोर्ट। ये आप यहाँ आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ, क्या मामला है? ये आए दिन चेतन तिवारी अंकुर चौधरी हमारे परिवार को तंग किया करते रहते हैं। झूठा मुकदमा भतीजों पे, परिवार के और सदस्यों पे लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी हों या कोई दूसरे हों, वो गए घर में घुस के, भाभी अकेली थी, जेवर चेक करने लगे, तुम्हारे बच्चे ने चोरी की है कि चोरी का जेवर तुम्हारे घर में रखा है। भाभी ने कहा नहीं, हमारे बनाया हुआ है, बच्चों का है। रसीदें भी दिखाई जिसपे सुनार से बनवाया। फिर भी उसे पकड़ के ले गए थाने और थाने ले जाके फिर जैसे तैसे मैं शाम तक उसे सुबह ले गई, शाम तक छुड़ा के जैसे तैसे घर पे लेके आ पाए। अभी 4 दिन पहले फिर उन्होंने उसे तमंचा ले गए थाने से, उसके मतलब लगाने लगे जबरदस्ती उसके कि ये पकड़ तेरा तमंचा है, उसने नहीं पकड़ा कि तुझे मारेंगे और नहीं तो हमको कुछ वसूली पैसे दे। नहीं, ना पैसे देंगे ना तमंचा पकड़ेंगे, हम हमारा है ही नहीं। और वो जबरदस्ती उसे तमंचा लगा के उसका वीडियो बनाने लगे, फोटो खींचने लगे। घर वाले आए, घर वालों ने, भाभी ने देखा कि ये क्या कर रहे भाई, अंदर घर में घुस गए, खाली मकान पड़ा था उसमें। तब हमने उसे मुश्किल से छुड़ाया, ये ले जाने लगे थाने की तरफ। तो भतीजे और भाभी और परिवारी जन आए, उन्होंने जैसे तैसे उसे उनके हाथ से छुड़ाया। फिर इन्हें 10-15 गुंडे बुलाए, उनको दारू पिलाई और तमंचे ले लेके गुंडे आए। उन्हें दूसरा वाला घर हमारा पुराना था, जब सब लोग रहते वहाँ पहुँच गए सब। तो वहाँ जाके उन लोगों ने 2 फायर किए, ईंट पत्थर फेंके, लाठी डंडों से मारपीट की, गाली गलौज की। और एक भतीजा हमारा जख्मी हो गया, उसके चोट आई है, अभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कप्तान साहब से मिले आप? क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? वो यही कह रहे कि एक बहुत पुराना हमारे भतीजे का कोई फोटो होगा, यारी दोस्ती में थी, उसकी धोखे से फोटो खींच ली। अब वो फोटो उनने चेतन तिवारी ने कप्तान साहब को भी भेज दी और कोई बात होती है बेवर थाने भी दिखा देते। अब वो फोटो यारी दोस्ती में कैसे धोखे से खींच ली, वही दोस्त आज उसे फंसाने की कोशिश कर रहे। और फोटो है वो 2-4 साल पुराना। कप्तान साहब ने क्या बताया, क्या कहा आपसे? उन्होंने यही कहा कि ये तमंचा कहाँ से आया, ये तुम्हारा भतीजा है, तुम इसे सुधारते नहीं हो, यहाँ पर सिफारिश से उसे बचाव के लिए चले आए और ये तमंचा कहाँ से लाया। ये नाम क्या है आपका? आप यहाँ आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ, कहाँ से आए हैं? बेवर से, राजनगर गाँव। क्या मामला है? मामला का है चेतन तिवारी और अंकल चौधरी ये परेशान ज़्यादा करते। एक मेरे गाँव को रोहित है, वो परेशान करते हमारे बच्चे बिना मतलब साथ। और पहले अप्रैल में गो तब का ना मैंने मेरे बखता कथा खपा डारे और ना रिपोर्ट ना कचू। और फिर गो किस्मत देखी कि जो चोरी करके लाओ, हमने चोरी करके लाओ तो चोरी की सजा, तो जाती सजा। और ना चोरी करके लाओ फिर तो क्या करें, फिर वो बोलो नहीं। और बाद ना 24 तारीख को बाउडर पकड़ के लियो थाने, तब थाने कमरा में घुस गया तो सिपाही आए। फिर बाद में चेतन तिवारी कट्टा लेके आए तो उनने
भीतर गए, हमें सब निकाल दो और गए टंडन वाले कमरा में धरे आए। फिर तो चल भीतर गो तो भाई कट्टा दिखाओ और जाकर कि जी अपने हाथ उधर तो माने हाथ उधरो नहीं। फिर माने नकी धरे नहीं ना कि हम वीडियो बनाए तेरी कि चल वीडियो बना कचू बना के हम कट्टा नहीं धरे यहाँ तो कि हम तो ही मरे गोली से मार दिए तो कि गोली से मार दे हम नहीं 2 लाख रुपया दे तो मैंने चाहे गोली से मार दे चाहे रुपया हमारे जगह कहाँ है 100 रुपया दे। फिर मेरे घरों ने सबने फिर मिल गए और किवाड़ खुलवाए तब मेरे ललन बताई आए कि मम्मी और काना कि समझन बताई कि चाचा कि हमारे काना घर है कि हम तो भीतर कट्टा धरे का और वीडियो बनाई और जकाते कि हमें 2 लाख रुपया देना ही मार दिए तो जान से गोली तब सब फिर बैठा रहे गाड़ी में ले जाते सामने फिर उतार लो कि पहले साबुत दिखा और नहीं साबुत दिखाई तो ले जान नहीं दिए। ये फोटो पुराना है, इसके दोस्तों ने इसको तौंचा पकड़ के फोटो खींच लिया, पकड़ा के सिगरेट भी इसके हाथ में दे दी और ये तब का खिंचा हुआ है। और इसी फोटो से पहले बच्चे को उठा ले गए, पकड़ के ले गए, 10,000 रुपये इन्होंने वसूल किए, तब इसको छोड़ दिया। कोई मुकदमा कायम नहीं किया। उस समय मुकदमा कायम होना चाहिए था। इसके पास अगर तमंचा मिला जो पकड़ के ले गए तो उस समय मुकदमा कायम होना चाहिए था, लेकिन कोई मुकदमा नहीं। 10,000 रुपये लेके इनको छोड़ दिया और फिर वही सी फोटो को लेके फिर दोबारा ऐसी कोशिश की जा रही है। ये आप यहाँ आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ, क्या मामला है? ये आए दिन चेतन तिवारी, अंकुर चौधरी हमारे परिवार को तंग किया करते रहते हैं। झूठा मुकदमा भतीजों पे, परिवार के और सदस्यों पे लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी हों या कोई दूसरे हों, वो गए घर में घुस के, भाभी अकेली थी, जेवर चेक करने लगे, तुम्हारे बच्चे ने चोरी की है कि चोरी का जेवर तुम्हारे घर में रखा है। भाभी ने कहा नहीं हमारे बनाया हुआ है, बच्चों का है। रसीदें भी दिखाई जिसपे सुनार से बनवाया। फिर भी उसे पकड़ के ले गए थाने और थाने ले जाके फिर जैसे तैसे मैं शाम तक उसे सुबह ले गई, शाम तक छुड़ा के जैसे तैसे घर पे लेके आ पाए। अभी 4 दिन पहले फिर उन्होंने उसे तमंचा ले गए थाने से, उसके लगाने लगे ज़बरदस्ती उसके कि ये पकड़ समझ तेरा तमंचा है, उसने नहीं पकड़ा कि तुझे मारेंगे और नहीं तो हमको कुछ वसूली पैसे दे। नहीं ना पैसे देंगे ना तमंचा पकड़ेंगे, हम हमारा है ही नहीं। और वो ज़बरदस्ती उसे तमंचा लगा के उसका वीडियो बनाने लगे, फ़ोटो खींचने लगे। घर वाले आए, घर वालों ने, भाभी ने देखा कि ये क्या कर रहे भाई, अंदर घर में घुस गए, खाली मकान पड़ा था उसमें। तब सबने उसे मुश्किल से छुड़ाया, ये ले जाने लगे थाने की तरफ। तो भतीजे और भाभी और परिवारी जन आए, उन्होंने जैसे तैसे उसे उनके हाथ से छुड़ाया। फिर इन्हें 10-15 गुंडे बुलाए, उनको दारू पिलाई और तमंचे ले लेके गुंडे आए। उन्हें दूसरा वाला घर हमारा पुराना था, अब सब लोग रहते, वहाँ पहुँच गए सब। तो वहाँ जाके उन लोगों ने 2 फायर किए, ईंट पत्थर फेंके, लाठी डंडों से मारपीट की, गाली गलौज की। और एक भतीजा हमारा जख्मी हो गया, उसके चोट आई है, अभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कप्तान साहब से मिले आप? क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? वो यही कह रहे कि एक बहुत पुराना हमारे भतीजे का कोई फोटो होगा, यारी दोस्ती में थी, उसकी धोखे से फोटो खींच ली। अब वो फोटो उनने चेतन तिवारी ने कप्तान साहब को भी भेज दी और कोई बात होती है बेगर थाने भी दिखा देते। अब वो फोटो यारी दोस्ती में कैसे धोखे से खींच ली, वही दोस्त था जिसे फंसाने की कोशिश कर रहे। और फोटो है वो 2-4 साल पुराना। कप्तान साहब ने क्या बताया, क्या कहा आपसे? उन्होंने यही कहा कि ये फोटो, ये तमंचा कहाँ से आया, ये तुम्हारा भतीजा है, तुम इसे सुधारते नहीं हो, यहाँ पर सिफारत से उसे बचाव के लिए चले आए और ये तमंचा कहाँ से लाया। ये नाम क्या है आपका? संजीव कुमार। आप यहाँ आए हुए हैं कप्तान साहब के यहाँ, कहाँ से आए हैं? बेबस है, राजनगर गाँव। क्या मामला है? मामला का है चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी ये परेशान ज़्यादा करते। एक मेरे गाँव को होता है, वो परेशान करते हमारे बच्चे बिना मतलब फंसा। और पहले अप्रैल में गो तब का नाम मैंने मेरी कथा खपा डारे और ना रिपोर्ट ना कचू। और फिर गो किस्मत देखी कि जो चोरी करके लाओ, अपने चोरी करके लाओ तो चोरी की सजा, तो जाती सजा। और ना चोरी करके लाओ फिर तो क्या करें, फिर वो बोलो नहीं। और बाद ना 24 तारीख को बाउडर पकड़ के ले थाने, तब थाने कमरा में घुसी गए, 2 सिपाही आए। फिर बाद में चेतन तिवारी कट्टा लेके आए तो उनने भीतर गए, हमें सब निकाल दो और गए टंडन वाले कमरा में धरे आए। फिर तो चल भीतर गो तो भाई कट्टा दिखाओ और जाकर कि जी अपने हाथ उधर तो माने हाथ उधरो नहीं।
फिर माने नती धरे नहीं फिर ना कि हम वीडियो बनाए तेरी कि चाहे वीडियो बना कछु बना के कट्टा नहीं दे रहे यहाँ तो कि हम तो ही मरे हैं गोली से मार दिए तो कि गोली से मार दे हम नहीं 2 लाख रुपया दे तो मैंने चाहे गोली से मार दे चाहे रुपया हमारी जगह कहाँ है 100 रुपया दे। फिर मेरे घरों ने सबने फिर मिल गए और किवाड़ खुलवाए तब मेरे लला ने बताई आए कि मम्मी और काना कि सबने बताई कि चाचा कि हमारे काना घर है कि हम तो भीतर कट्टा धरे खाए और वीडियो बनाई और जकाते कि हमें 2 लाख रुपया देना ही मार दिए तो जान से बोली तब सब फिर बैठा रहे गाड़ी में ले जाते सबने फिर उतार लो कि पहले साबुत दिखा और नहीं साबुत दिखाई तो ले जाने नहीं दिए। ये फोटो पुराना है, इसके दोस्तों ने इसको तौंचा पकड़ के फोटो खींच लिया, पकड़ा के सिगरेट भी इसके हाथ में दे दी और ये तब का खिंचा हुआ है। और इसी फोटो से पहले बच्चे को उठा ले गए, पकड़ के ले गए, 10,000 रुपये इन्होंने वसूल किए, तब इसको छोड़ दिया। कोई मुकदमा कायम नहीं किया। उस समय मुकदमा कायम होना चाहिए था। इसके पास अगर तमंचा मिला जो पकड़ के ले गए तो उस समय मुकदमा कायम होना चाहिए था, लेकिन कोई मुकदमा नहीं। 10,000 रुपये लेके इनको छोड़ दिया और फिर वो इसी फोटो को लेके फिर दोबारा ऐसी कोशिश की जा रही है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।